जय हिंद साथियों, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 25 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। सुबह वीडियो मैंने नहीं दिया क्योंकि आप सभी फेस्टिवल में बिजी रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आप भूलिएगा नहीं, आपकी असली दीपावली अभी बाकी है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, जब आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, उस दिन असली दीपावली होगी। दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा वो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपके माता पिता के लिए। इसलिए भूलिएगा नहीं कि फेस्टिवल मनाते मनाते आप अपने टारगेट और अपने लक्ष्य से पीछे चले जाएं। इसलिए दोस्तों डेली पढ़ना जरूरी है। आज भले आप 1 घंटे पढ़िएगा, 2 घंटे पढ़िएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। आप हमेशा सोचिए कि आपका जो एनिमी है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, वो हमेशा तैयारी करता रहता है, आपको हमेशा एज मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन की दो खासियत है। जितने भी नए छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको कहीं भी यूट्यूब पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट नहीं मिलेगा। ये लाइव टेस्ट उसी समय पर होता है और मात्र 25 से 30 मिनट में मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कराता हूं। दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्तियां। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तू देख, तू भी एक सिकंदर है। दोस्तों तुम्हारी सोच डिसाइड करती है कि तुम कहां पहुंचने वाले। छोटी सोच रखोगे छोटा पाओगे, बड़ी सोच रखोगे बड़ा पाओगे। आपका एफर्ट भी उतना बड़ा होगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान को हरा करके आप सभी को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। एक और मैं आपको बहुत अच्छी न्यूज बता देता हूं। ऋषि सुनक, जो कि भारत के मूल निवासी यानी भारतीय मूल के हैं, आप कह सकते हैं भारतीय मूल के हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। कहां पर? ब्रिटेन पर। तो बहुत अच्छी न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जिस ब्रिटेन ने जिस जिस इंग्लैंड ने हम पर इतने दिन तक शासन किया, अब बारी है कि हमारे देश का यानी हमारे भारतीय मूल का एक ऐसा व्यक्ति वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो ऋषि सुनक जो है किस देश के अगले प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं? तो प्यारे साथियों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो गए हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि लिज ट्रस ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अपने वादे पूरे नहीं कंप्लीट कर पाई तो सांसदों का इनके ऊपर दबाव बना हुआ था और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। कौन है? एंथनी एल्बनीज। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन। जेसिंडा आर्डन। और यहां पर एक और ऑप्शन है कनाडा। तो कनाडा के प्रेसिडेंट में प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो। सारे प्रधानमंत्री नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, और किस पार्टी से इनका संबंध है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इनका संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से है। दोस्तों सुनक को लगभग 200 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। 28 अक्टूबर को सुनक प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और 29 अक्टूबर को ये अपने कैबिनेट का ऐलान करेंगे। सुनक की बात करें तो हिंदू समुदाय के सबसे पहले ब्रिटिश पीएम हैं, भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश पीएम हैं, और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय से दूसरे ब्रिटिश पीएम हैं। देखिए ऋषि सुनक का राजनीतिक सफर की बात करें तो 2015 में पहली बार सांसद बने थे। 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉनसन के सरकार में। बोरिस जॉनसन इसके पहले प्रधानमंत्री, लिज ट्रस के पहले। तो उस समय ये क्या थे? वित्त मंत्री थे। और ब्रिटेन के क्या हैं? अभी प्रेजेंट में पीएम बन गए। देखिए ऋषि सुनक की पर्सनल जीवन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बेहद ही कम उम्र के 42 इयर्स के हैं ऋषि सुनक। और इनकी जो पत्नी है का नाम है अक्षता, जो कि नारायण मूर्ति की बेटी हैं। अब एक क्वेश्चन और आपको बता दूं, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस आपने सुना होगा। इन्फोसिस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, इन्फोसिस के मालिक है नारायण मूर्ति जी। याद रखिएगा, ब्रिटेन में सुनक का सिक्का चलता है क्योंकि अमीर सांसदों में इनका नाम आता है। 7300 करोड़ से ज्यादा इनकी संपत्ति है। दोस्तों ब्रिटेन में भारतीयों की डंका बजाने वाले आप देख पा रहे हैं। इनकी जनसंख्या है भारतीयों की 35 लाख, लगभग 5%। 14 लाख करोड़ रुपए हम भारतीयों का योगदान है ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में जन्मे प्रवासी सबसे ज्यादा
भारतीय हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। एक और भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट आइए देखते हैं। इसरो ने वन वेब कंपनी के कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? तो वन वेब कंपनी के 36 उपग्रह को लॉन्च किया है। अब ये वन वेब कंपनी किस देश की है? तो दोस्तों इंग्लैंड की है, लंदन में है। इंग्लैंड की कंपनी है और लंदन में वन वेब कंपनी है। दोस्तों वन वेब कंपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कार्य करती है। बेहतर नेटवर्क कनेक्शन मिले, आप कह सकते हैं दूर संचार के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्य करती है वन वेब कंपनी। प्यारे साथियों, 23 अक्टूबर को कहां से? श्रीहरिकोटा से LV-M3M2 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से सफलतापूर्वक वन वेब कंपनी के 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। संचार को स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया और ये LV-M3 रॉकेट का पहला कमर्शियल लॉन्च था। दोस्तों अब भारत, एक समय था 1975 में जब आर्यभट्ट को भारत ने लॉन्च किया था रशिया की मदद से। कोई भी देश भारत के सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करता था, उस समय रशिया हमारी मदद करता था, हमारा दोस्त है, बहुत अच्छे संबंध पुराने से। लेकिन दोस्तों आज ऐसा समय आ गया है कि आज हम दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, वो भी पैसे लेकर के, क्योंकि हम भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसरो ने इस मिशन का नाम रखा है LV-M3M2 वन वेब इंडिया 1। देखिए वन वेब के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्राइवेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है और इसका ये कहां पर है? लंदन में है। और इस कंपनी में भारत के भारतीय एंटरप्राइज एयरटेल का एक प्रमुख निवेशक और शेयर धारक है। देखिए एयरटेल के संस्थापक हैं भारती मित्तल। क्या नाम है इनका? भारती मित्तल। जो आप लोग एयरटेल सिम का यूज करते हैं उसके संस्थापक है भारती मित्तल। वन वेब कंपनी के द्वारा इन उपग्रह का उपयोग किसमें किया जाएगा? इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छी इंटरनेशनल घटना। शी जिनपिंग किस देश के रिकॉर्ड तीसरी बार राष्ट्रपति बने? एक तो चाइना, एक रशिया। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप लगातार हम ही आगे मुखिया हैं, बन गए हैं। तो दोस्तों तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले शी जिनपिंग बन गए हैं चाइना के। शी जिनपिंग, मैं हटूंगा नहीं यहां से, शी जिनपिंग कह रहे हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, ये तीसरी बार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में इन्हें फिर से चुन लिया गया है और ये राष्ट्रपति बने। शी जिनपिंग चीनी कम्युनिस्ट के 7वें महासचिव है। मैं आपको एक बात बता दूं, चीन में केवल एक पार्टी है और उसी पार्टी से जैसे भारत में देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस, जो आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, भाजपा है, आपस में लड़ती है, उनमें से कोई हमारा मुखिया बनता है, फिर वो देश का क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ पर केवल एक सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी महासचिव होगा वही चीन का राष्ट्रपति बनता है, ऐसा रूल है। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संविधान के अनुसार देश में केवल एक राजनीतिक दल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ली कियांग चीन के प्राइम मिनिस्टर होंगे नहीं। शी जिनपिंग ने कहा कि अब तू रहेगा ही नहीं भाई, यानी कि ली कियांग को हटा दिया है। मतलब प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं होगा, जो भी होगा मैं होऊंगा, है ना। केवल यहाँ पे राष्ट्रपति का पद रहेगा और शी जिनपिंग रहेंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री को ही गायब कर दिया है, ली कियांग को हटा दिया है। देखिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करना चाहूंगा। इसकी स्थापना माओ से तुंग ने की थी 1 नवंबर 1949 को। चीन की बात करें तो रूस और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है और चीन यूएसए के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आप लोगों को, इसलिए चीन को रोकना भी पड़ता है क्योंकि चीन की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है, वो कभी भी अटैक कर सकता है भारत पर। तो भारत हमेशा इसके लिए अलर्ट रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, व्यापारिक देश भी है। भारत के भी बहुत अच्छे संबंध अभी देखिए व्यापारिक दृष्टिकोण तो चल ही रहे हैं। राजधानी क्या है? बीजिंग है और यहाँ की करेंसी है युआन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे।
अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है? तो अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है अमन सहरावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जो कि स्पेन में हो रही है। तो भारत के पहले पहलवान है जिन्होंने भारत के लिए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड पदक दिलाया है। ये 17 से 23 अक्टूबर तक की चैंपियनशिप चली है स्पेन के पोंटेवेद्रा में। ठीक है, याद रखना कहां पर हुआ है, स्पेन में हुआ है। देखिए, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कौन कौन से पदक जीते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था, साजन भानवाला ग्रीको रोमन में पहला कांस्य पदक भारत को दिलाया था अंडर 23 कैटेगरी में। विकास, फिर है नितेश, अंकुश और मानसी अहलावत और अमन सहरावत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा पॉइंट लिख लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि प्रश्न आजकल और भी डीप पूछा जाता है। इसलिए मैंने पूरी लिस्ट बता दी आपको, किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में कौन सा पदक किसने जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, पीएम मोदी जी ने किस राज्य में पीएम आवास योजना के तहत 4.51 लाख से अधिक परिवारों को घर सौंपा है? तो मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 4.51 लाख से अधिक परिवारों को घर सौंपा है। तो ये पीएम आवास योजना के तहत किया जा रहा है। लगभग यहाँ पर 38 लाख मकान स्वीकृत जा चुके हैं और 29 लाख मकानों का निर्माण जो है करीब 35,000 करोड़ रुपए से अधिक से लागत से पूरा किया जा चुका है। ये है अभी तक की रिपोर्ट कार्ड। काफी अच्छा पहल किया है, मैंने खुद देखा है। बहुत सारे लोगों को फ्री में 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल जाती है, और जो जिनके पास झोपड़ी है, रहने के लिए घर नहीं है, तो सरकार बहुत सहायता कर रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया है और इसे 2016 में शुरू किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, दो प्रकार के देखिए यहाँ पर योजनाएं हैं, एक रूरल क्षेत्र के लिए, एक शहरी क्षेत्र के लिए। ये पहले स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले, 25 जून 2015 को शुरू किया गया था और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। हरदीप पुरी इसके मिनिस्टर हैं। हरदीप पुरी जी इसके मिनिस्टर हैं, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हरदीप पुरी जी। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन का वापस से अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल को चुना गया है। मैं आपको बता दूं, ये पंजाब नेशनल बैंक के एमडी हैं। पंजाब नेशनल बैंक के क्या है ये? अतुल कुमार गोयल जी एमडी हैं। संजय मल्होत्रा यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, तो हाल ही में ये रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए हैं, यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ये बनाए गए हैं। याद रखना, पूछा जा सकता है। प्रदीप सिंह खारोला, मैंने परसों पढ़ाया था, ये इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप आईटीपीओ कहते हैं, ठीक है, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, प्रदीप सिंह खरोला उसके क्या बनाए गए हैं? हाल ही में चेयरमैन बनाए गए हैं। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरमैन है, ठीक है, एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है। चारों ऑप्शन को याद रखना, पूछा जा सकता है। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन ने हाल ही में घोषणा की है कि 22-23 के लिए अध्यक्ष के रूप में अतुल कुमार गोयल को वापस से चुना गया है। देखिए, इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो देखिए, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी समितियां और रीजनल रूरल बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, इसमें सारे एसोसिएशन, इसके मतलब जो एसोसिएशन बनता है उसके मेंबर्स होते हैं। दोस्तों, आज की नॉलेज फैक्ट्री में पुरस्कारों की बात करेंगे। 2022 में महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात। तो ब्रिटिश सम्मान एमबीई गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 मिला है
सिंथिया रोसेनजोवेक को। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है अटल सुरंग को। विटली गोल्ड अवार्ड जो कि एनवायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है चारू दत्त मिश्रा को मिला है। पेरू सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार अर्देशिर बीके दुबाश को मिला है। यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किशोर कुमार दास को मिला है। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, सर डेविड एटन बरो को मिला है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, और आपको पीडीएफ तो फ्री में मिल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र यूएन दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। देखिए 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे, पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। और 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। अभी एंटोनियो गुटेरेस जो कि भारत की यात्रा पर आए हुए थे, इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। टोटल इसमें सदस्य 193 हैं, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो केवल इसमें 51 मेंबर्स थे। यहाँ पर अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस आइए रिवाइज करते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। और वर्ल्ड यहां पर ई वेस्ट डे भी लिख लीजिए, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और देखिए 13 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। विश्व गाठिया दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया। ये सारे महत्वपूर्ण दिवस हमने आपको बता दिए, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट्स बना लीजिए। आगे बढ़ूं, चलिए आज का आखिरी प्रश्न, किस राज्य के 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप खोली गई है? बहुत अच्छी पहल है दोस्तों, हमारे छात्रों में, हमारे स्टूडेंट्स में ईमानदारी की भावना को जागृत करने के लिए ऑनेस्टी शॉप खोली गई है। वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, दुकान खुली होगी, स्टूडेंट जाएंगे वहां पे पैसा देंगे और पैसा एक बॉक्स पर डालेंगे ईमानदारी से और सामान लेके आ जाएंगे। वहां पे कोई आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के तहत केरल के एर्नाकुलम जिले के 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप, ईमानदारी की दुकान खोली गई है। इस स्कूल में कोई भी सेल्समैन काउंटर पर मौजूद नहीं रहेगा। स्टूडेंट हर सामान के पैसे कलेक्शन बॉक्स में रख सकता है। इसका उद्देश्य है छात्रों को ईमानदारी का जो क्वालिटी है उसका अनुभव करने का मौका देना। करंट अफेयर्स की रसमलाई आप सभी के सामने आई। मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस को यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के कवर कर लिए हैं, अब मई की बारी है, ठीक है। यू सूक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अमित शाह। इनके पास 2 मंत्रालय हैं, पहला मंत्रालय गृह मंत्रालय है, दूसरा सहकारिता मंत्रालय है। चेजेबल सनवे फॉर्मेंटरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट को किसने जीता है? डी गुकेश ने। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। सरकार ने राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने के लिए यह आईपीसी की धारा
किस अंतर्गत आती है? तो ये आती है 124 के तहत। राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल किस राज्य में, जहां पर 3 टीलों की खुदाई जारी की गई है? हरियाणा में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में। चलिए दोस्तों, T10 सीरीज के लिए आप सभी तैयार? कमेंट बॉक्स पर जल्दी जल्दी से सभी हमारे प्यारे प्यारे छात्र 10 में 10 लाएंगे। तो वन वे कंपनी किस देश की कंपनी है? मैंने आपको पढ़ाया है, तो ब्रिटेन की कंपनी है, जो कि संचार के क्षेत्र में कार्य करती है। ऋषि सुनक किस देश के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे? ये हो गए हैं ब्रिटेन के, 28 अक्टूबर को शपथ लेंगे। ली कियांग किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको अभी निकाल दिया गया? तो ये चीन के प्राइम मिनिस्टर थे। ऋषि सुनक का संबंध किस पार्टी से है? लेबर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी? तो इनका संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से है। युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन किस देश की करेंसी है? ब्रिटेन, चीन, नेपाल, भूटान, ये चीन की करेंसी है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन? इसका आयोजन स्पेन में हुआ है। कहां पर हुआ है? स्पेन में। अमन सहरावत, इनका संबंध किस खेल से है? तो अमन सहरावत का संबंध कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यहाँ पे ग्रामीण बोल रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, 2016 में शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यहां पर शहरी अर्बन की बात कर रहा हूं, ये 2015 में शुरू हुई है। जैसे बोलूं वैसे कमेंट बॉक्स पर उत्तर आ जाना चाहिए, दिमाग पे क्लिक करना चाहिए। टेस्ट इसीलिए रखा है ताकि आपका पूरे सेशन में कंसंट्रेशन मजबूत बना रहे, डेली इसीलिए करवाता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 193। लास्ट देश था साउथ सुडान, लास्ट देश था साउथ सुडान, दक्षिणी सुडान। 193 मेंबर, लास्ट देश। तो प्यारे साथियों, यहां पर 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम। सेंटीमिलियनियर रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत यहां पर तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है। जॉर्जिया मेलोनी ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये इटली की प्रधानमंत्री बनी है। देश के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम मुंबई में स्टार्ट किया गया। कहां पर? महाराष्ट्र में। भारत में 7वां आयुर्वेद दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, धन्वंतरी जी की याद में। किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया है? तो हाल ही में इसको हटाया गया है, पाकिस्तान को, लेकिन म्यांमार को शामिल किया गया है ब्लैक लिस्ट में। दिए जलाओ पटाखे नहीं, इस अभियान को किसने शुरू किया है? दिल्ली ने। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है बारबरा मेटकॉफ, ये अमेरिकी हिस्टोरियन है। भारत के 100 सबसे अमीरों की सूची में पहला स्थान आप सभी को पता है, गौतम अडानी होंगे। नेक्स्ट, UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहली भारतीय और एशियाई कौन बनी है? डॉक्टर KP अश्वनी। इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रहेगा पूरा पॉइंट। दोस्तों, आज का सवाल आप सभी के लिए, संयुक्त राष्ट्र UN दिवस कब मनाया जाता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मात्र 25 से 30 मिनट में मैं आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स देता हूं विद डिटेल्ड एनालिसिस, विद डिटेल्ड स्टैटिक जीके। लगभग 200 इंफॉर्मेशन आप सीख जाते हो। अगर आपको ये सेशन वाकई पसंद आता है तो प्लीज एक बच्चा, केवल एक ही, अपने किसी प्रियजनों को शेयर करे ताकि वो भी इसका फायदा उठाए। दोस्तों, इस करंट अफेयर्स को आप ये भी कह सकते हो हर घर करंट अफेयर्स अभियान। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आप अपने छोटे भाई बहनों को भी करंट अफेयर्स बोलिए पढ़ने को, जो 4th क्लास में, 5th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में,
11th में, 12th में, जो कॉलेज में। इससे क्या होगा कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके परिवारजन, इवन मैं कहता हूँ आपके माता पिता, वो डेली वो जो मसाला न्यूज़ मिलती है बहुत सारे चैनलों पर, उससे अच्छा है कि यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिले। तो आप अपने माता पिता, अपने दोस्तों को, तो ये करंट अफेयर्स केवल आपके मार्क्स लाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मार्क्स ला गए बस। इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है। एक अपने आप में न्यूज़पेपर होता है, सभी न्यूज़पेपर का कलेक्शन है ये। आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती है। और मैं आपको बता दूं, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास पूरा। इसकी फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पर भी मिल जाएगी। और प्यारे साथियों, एप्लीकेशन पे मेरे साइंस का बैच चल रहा है, अगर आप इच्छुक हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। और फॉलो कर सकते हैं आप क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप, यदि आपको कभी करंट अफेयर्स नहीं मिलता है तो आप डेली करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर लिख के भी कर सकते हैं, तुरंत आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है। फिर मिलते हैं हम इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं, नहीं। हैप्पी दीपावली, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ना मत छोड़िए।